नमस्कार दोस्त। आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे क्लास 9th मैथ यूनिट नंबर 6 रेखाएं एवं कोण में प्रश्नावली 6C का लेक्चर नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 में मैंने क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन यानी 15 तक के क्वेश्चन समझ लिए थे और आज जो क्वेश्चन समझेंगे क्वेश्चन 15 से आगे के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्लाइड पर लगाता हूँ क्वेश्चन नंबर जो है 16। तो क्वेश्चन में दे रखा है आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ और वाई और अनुपात जेड, इन दोनों का जो अनुपात दे रखा है 3:7 है, तो यक्स का मान बताइए। तो पहले मैं चित्र यहाँ पर बनाता हूँ। देखिए चित्र आपका इसका यहाँ पर बनाया गया है। तो पहले चित्र को मैं ड्रा करता हूँ। चलो, एक ये रेखा है और इसके समांतर एक ये और एक और दे रखी है। ये दोनों तीनों रेखाएं परस्पर समांतर दे रखी हैं। ये 3 रेखाएं दे रखी हैं और तीनों परस्पर क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। और यहाँ पर एक तिर्यक रेखा ये खींची गई है। तो तिर्यक रेखा को भी मैं खींच देता हूँ। ये हमारी तिर्यक रेखा खींची गई है इस प्रकार। ये देखिए, ये तिर्यक रेखा खींची गई है और यहाँ पर इस वाली रेखा को माना गया है ए बी और इसको माना गया सी डी और ये ई है और ये एफ है। इसको कोण जेड माना जा रहा है और ये कोण यक्स है और यहाँ पर ये कोण माना जा रहा है वाई। ठीक है। और क्वेश्चन में दिया क्या है, दिया है यहाँ पर लिखेंगे, दिया है कि ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के। ये 2 चीज़ें दे रखी हैं। यानी फिर यहाँ पर y और z का जो अनुपात दे रखा है वो 3:7 दे रखा है। अतः हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा रुक जाओ माइक हमारी। तो ये दे रखा है 3:7। यदि हम इसी को थोड़ा चेंज करके y बराबर 3 तो इसको हम 3x मान लेते हैं और z बराबर दे रखा है 7 तो इसको मान लेंगे 7x। ठीक है। अब देखिए इस चित्र में x को यानी y को हमने माना है 3x और z को माना है 7x। तो देखिए z का जो है y, या हम कहें यहाँ से देखिए y का संगत कोण हम इसको मान लेंगे। ये संगत कोण हमारा, देखिए इधर समझे, ये वाला कोण हमारा, ये इतना कोण, देखिए ये इतना कोण, ये हमारा कोण 1 है। हम मान लेते हैं y कोण y बराबर कोण 1, कोण y बराबर कोण 1। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण है, संगत कोण है। ये दोनों क्या है, हमारे संगत कोण है। तो देखिए जब ये संगत कोण है तो क्या हो जाएगा, अब समांतर रेखा है तो समांतर रेखा में संगत कोण बराबर होते हैं। अतः कोण y बराबर जब हमारा दे रखा है कितना 3x है तो कोण 1 बराबर भी हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा। अतः इसका भी मान हमें प्राप्त हो गया 3x। अब कोण 1 ये वाला और कोण z यहाँ पर लिखेंगे कोण 1 तथा कोण z से, तो कोण 1 प्लस कोण z बराबर 180 अंश होगा। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, ये बना रहे हैं रैखिक युग्म। अतः कोण देखिए बन हमारा क्या है, कोण 1 का मान 3x है तो यहाँ पर रख देंगे 3x। कोण z का मान क्या है, देखो यहाँ पर 7x है तो यहाँ पर रख देंगे 7x। यूकेल 180 तो यहाँ पर 10x बराबर 180 तो x बराबर आ जाएगा 18। x का मान कितना आ गया हमारा 18 आ गया। अब देखिए x का मान 18 मिल गया, अर्थात हम इस जो माना था ये वाला कोण देखिए 3x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस कोण का मान यहाँ पर इसका जो मान हो जाएगा 3 × 18, 18 × 54, इस वाले कोण का मान 54 डिग्री हो गया। अब ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर है तो इसका भी मान हो जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, इसका भी मान कितना होगा 54 डिग्री। अब देखिए ये दोनों 54 डिग्री हो गए और पूछा जा रहा है एक्स का ही मान पूछा जा रहा है, तो एक्स का मान
इसको माना था एक्स कोण, यहाँ पर तुमने जनरली ने मान लिया था, पर अब ये वाला एक्स का बन रहा है कोण, इसको माना है कोण एक्स और कोण वाई। यहाँ पर लिखेंगे कोण एक्स और वाई, हमें ज्ञात है कोण एक्स प्लस कोण वाई 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये तिर्यक रेखा द्वारा बनने वाले अंतः कोण है। देखो ये और ये, इन दोनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। भाई इस वाले और इस वाले का योगफल 180 डिग्री होता है। ये क्या है, एकांतर अंतः कोण है, यानी अंतः कोण लिखेंगे। तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए अंतः कोण हैं, अंतः कोण है। तो कोण x इसका तो हमें मान ही निकालना है, कोण x का तो मान ही निकालना है, और कोण y का मान, कोण y जो है हमारा 54 डिग्री, क्योंकि ये 3x था और 3x का मान कितना निकला 54 डिग्री, तो यहाँ पर रख देंगे 54 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण x बराबर हमारा 180 माइनस का 54, तो कोण x का मान आ गया 126 डिग्री। अतः इस वाले कोण का मान हो जाएगा 126 डिग्री। ठीक है, 126 डिग्री हो गया, 126। ठीक है, इस कोण का मान 126, इस वाले कोण का मान 126 हो गया। यही हमसे पूछा जा रहा था, तो कोण x का मान हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर जो है 17 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 17, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 आपका स्लाइड पे। चलो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो इसमें चित्र दे रखा है, तो चित्र को पहले मैं बनाता हूँ यहाँ पर। तो ये चित्र हमारा दे रखा है इस प्रकार का। तो पहले तो हम चित्र बनाएंगे। चलो थोड़ा ये, और यहाँ पर एक रेखा खींचिए इस प्रकार ये, और एक रेखा ऐसे है, ये इस प्रकार का हमारा चित्र बना हुआ है। ये बिंदु F है और ये बिंदु E है, ये बिंदु G, यहाँ पर A बिंदु दे रखा है, और ये B बिंदु है, ये C और ये D। क्वेश्चन में दिया क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। दिया क्या है, तो उसको जो दे रखा है उसको मैं लिखता हूँ। दिया क्या है भैया कि AB जो है समांतर है CD के, और दे रखा है EF जो है लंब है CD पर, EF लंब है किस पर, CD पर, और कोण GED बराबर दे रखा है 126 डिग्री, और कोण AGE बराबर, कोण AGE तथा कोण GEF और कोण FGE, इन सभी के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, इन सभी के हमें मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए यहाँ पर जब EF, भाई EF CD पर लंब है, तो ये वाला कोण हमारा कितने का बन जाएगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। और यहाँ पर कोण AGE, क्वेश्चन में कोण GED, तो GED मतलब ये पूरा कोण, देखो GED ये पूरा कोण जो बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये 126 डिग्री का बन रहा है। और उसमें से हमें निकालना कौन सा कोण, हमारा दे रखा है कोण GED बराबर 26 डिग्री, 126 डिग्री का है। तो कोण GED देखो इस वाले कोण से इतने से और इतने से बना है मिलकर के, तो हम कोण GED के यहाँ लिखेंगे GFGE है भैया, GED के स्थान पर लिखेंगे हम कोण GEF प्लस कोण FED। GED भाई GED ये कोण इस वाले कोण से ऐसे और इतने कोण से मिलकर के बन रहा है, तो बराबर का 126 डिग्री हमने यहाँ पर लिख दिया। तो
तो देखिए जी ई एफ का तो मान हमें ज्ञात नहीं है, तो इसी का तो मान हमें ज्ञात ही करना है। जी ई एफ बराबर, और एफ ई डी ये देखिए 90 डिग्री का बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर लंब है और लंब हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री लिख देंगे बराबर 126 डिग्री। तो कोण जी ई एफ बराबर 126 माइनस 90 डिग्री, तो कोण जी ई एफ बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 36 डिग्री आ गया। अर्थात इतने कोण का मान जो है 36 डिग्री हो गया। अब देखिए ये लंब है, ई एफ लंब सी डी पर है, यहाँ पर लंब है। जब ये वाला 126 डिग्री का बन रहा है भाई, ये वाला पूरा, और ये दोनों समांतर दे रखे हैं, तो इसका एकांतर कोण ये वाला हो जाएगा भाई। इस पूरे का एकांतर कोण ये वाला एकांतर कोण होगा, ये नहीं, इस पूरे का कोण एकांतर ये वाला हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण जी ई डी बराबर होगा ए जी ई के, कोण ए जी ई के। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण, और रेखा हमारी समांतर दे रखी है। तो देखिए यहाँ पर कोण जी ई डी बराबर कोण ए जी ई, दोनों का मान 180 डिग्री हो जाएगा। ये भी 126, गलत कर रहे हो, 126 डिग्री, क्योंकि जब ये 126 तो ये वाला भी 126 का हो गया। तो अब हमें इस कोण का मान ज्ञात हो गया, परंतु अब इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है। कोण भाई एक का तो मान ज्ञात कर लिया, किसका मान, जी ई एफ, इसका कोण, इसका मान हमें ज्ञात हो गया है। और अब हमें ज्ञात करना है ए जी ई का भी मान ज्ञात हो गया। देखिए कितना, 126 डिग्री। तो हमारा कोण ए जी ई बराबर भी निकल आया है, ए जी ई बराबर भी 126 डिग्री। तो देखिए 2 पॉइंट मैंने सॉल्व कर लिए, एक यहाँ पर ये पॉइंट सॉल्व किया है और एक ये पॉइंट सॉल्व किया है। परंतु अब जो लास्ट में बोला जा रहा है एफ जी ई, इतने का मान हमें निकालना है, इतने एंगल का, ये इतने एंगल का हमें मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे कोण ए जी ई प्लस कोण एफ जी ई बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये रैखिक युग्म बनाएंगे, रैखिक युग्म बनाएंगे। ठीक है, रैखिक युग्म बनाते हैं। तो देखिए कोण ए जी ई का मान, भाई ए जी ई का मान है 126 डिग्री, ए जी ई का मान 126 डिग्री, और एफ जी ई का मान तो हमें फाइंड आउट ही करना है, बराबर 180 डिग्री। तो कोण एफ जी ई बराबर आ जाएगा 180 माइनस 126 डिग्री। तो कोण एफ जी ई बराबर, जब हम क्या करेंगे 180 से 126 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 54 डिग्री का, अर्थात ये वाला मिल गया हमें 54 डिग्री का। और यही हमसे पूछा जा रहा था, इस कोण का भी मान हमें फाइंड आउट हो गया, इन तीनों कोणों के मान हमें फाइंड आउट हो गए हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 17 सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 18 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो ये रहा स्लाइड पे आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में जो चित्र दे रखा है, तो पहले मैं चित्र को बनाता हूँ, इसके पश्चात हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्रम से। तो पहले मैं चित्र बनाता हूँ। यहाँ पर चित्र इसका कुछ अलग तरीके से दे रखा है, एक ये रखा है और एक यहाँ पर दे रखी है, ऐसे ये रेखा दे रखी है, सॉरी ऐसे दे रखी, ठीक है। और इसके द्वारा देखो ये बिंदु है और ये बिंदु है, इन दोनों को मिलाया जा रहा है। यहाँ पर ये P बिंदु दे रखा है और ये Q बिंदु है और ये R बिंदु है, ये S बिंदु है और ये T बिंदु है। ये पूरा कोण जो दे रखा है 130 डिग्री का दे रखा है,
और ये यहाँ पर इतना जो एंगल दे रखा है वो 110 डिग्री का है, 110 डिग्री का है। तो पहले दिया क्या है यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या दिया है। इसको मैं थोड़ा लाइन खींच देता हूँ जिससे आपको ये देखो, ठीक है। दिया है यहाँ पर लिखते हैं, दिया क्या है, बोल रहा है पी क्यू जो है समांतर है एस टी के, ठीक है। फिर दूसरे पॉइंट में ये कोणों के मान दे रखे हैं और हमें ज्ञात, ये भाई ये भी कोण दे रखा है तो इसको भी लिख देते हैं। कोण पी क्यू आर बराबर दे रखा है 110 डिग्री और कोण टी एस आर बराबर, कोण टी एस आर बराबर है 130 डिग्री, ये दे रखा है। तो यहाँ पर कोण हमें ज्ञात कौन सा करना है, ज्ञात करना है कोण क्यू आर एस का मान हमें फाइंड आउट करना है, इसका मान हमें फाइंड आउट करना है। तो देखें इसके लिए हम क्या करते हैं, बिंदु आर से, संकेत में ही दे रखा है बिंदु आर से एस टी के समांतर एक रेखा खींचेंगे। तो यहाँ से हम एस टी के समांतर एक रेखा खींचते हैं, ये हमारा संकेत में दे रखा है। तो हमने बिंदु आर से एस टी के समांतर एक रेखा खींच दी। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु आर से एस टी के समांतर रेखा खींचने पर, चलो भाई, रेखा खींचने पर, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक रेखा खींच दी है। तो देखिए रेखा खींचने पर भाई ये समांतर हैं तो जितना ये बन रहा है तो कोण हमारा टी एस आर बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं जो है यल, यस आर यल के बराबर कोण। तो हमारा कोण टी यस आर जो है बराबर हो जाएगा किसके, यस आर यल के, यस आर यल के। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण बन रहे हैं, ये हमारे बन रहे हैं एकांतर कोण बन रहे हैं, एकांतर कोण। अतः ये वाला जो है, ये वाला भी कोण हमारा कितना हो जाएगा, टी एस आर यल बराबर, यस आर यल बराबर भी हो जाएगा 130 डिग्री का। कोण में पूछा गया है क्यू आर एस का मान पूछा जा रहा है। भैया ये देखिए इतना पूरा बन गया है 130 डिग्री का। अब हम इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, इस रेखा को और थोड़ा बड़ा करते हैं, ध्यान से समझिए। इसको हमने और बड़ा कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया है, पी क्यू को आगे बढ़ाने पर लिखेंगे, पी क्यू को आगे बढ़ाने पर। अब जब हमने पी क्यू को आगे बढ़ा दिया और पी क्यू एस टी आपस में समांतर थी और इसके समांतर भी तो हमारी ये वाली हो जाएगी। तो जब ये 110 का बन रहा है तो ये पूरा हमारा यहाँ से यहाँ तक ये वाला भी 110 डिग्री का बनेगा। तो हम कह सकते हैं तो कोण पी क्यू आर जो है वो बराबर हो जाएगा क्यू आर यम के, यहाँ पर यम बिंदु क्यू आर यम के, और इन दोनों का मान 110 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम इतने का मान हमें ज्ञात करना है, ये 130 का बन रहा है यहाँ से, और ये यहाँ से कितना बन रहा है 110 का बन रहा है। तो हम इसको ज्ञात करने के लिए कार्य करते हैं। यदि हम इसको मान लेते हैं ये 130 करना है तो 130 और ये इधर हमें क्यू आर एस का मान ज्ञात करना है, तो ये 110 का बन गया और ये हमारा कितना का, ये 110 का। तो यहाँ पर इधर देखो, इससे हमारा कुछ काम चलने वाला है नहीं, परंतु यहाँ से इधर आ जाओ, इसको देखिए इस वाले से, इसको मान लेते हैं कोण 3, कोण पी क्यू आर प्लस कोण 3, कोण
पी क्यू आर प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो कोण पी क्यू आर का मान 110 डिग्री है और कोण 3 का मान हमें ज्ञात नहीं है, बराबर का 180 डिग्री कर देंगे। तो कोण 3 बराबर 180 माइनस का 110 डिग्री, तो कोण 3 बराबर आ गया हमारा 70 डिग्री का, अर्थात इसका मान हमें 70 डिग्री प्राप्त हो गया। जब ये वाला 70 डिग्री, देखिए कोण 3 का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 70 डिग्री प्राप्त हुआ है। तो इसका एकांतर, इस वाले कोण का एकांतर ये वाला हमारा इतना कोण बन रहा है। देखिए इसको मैं दूसरे कलर से ड्रा करता हूँ यहाँ पर, ये देखो ये वाला इतना कोण, ये वाला ये कोण हमारा बन रहा है। इसको मान लेते कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4 के। तो कोण 3 बराबर कोण 4 के हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण बन रहे हैं, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। अब जब ये एकांतर कोण है, थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा जगह की शॉर्टेज, चलो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर। तो कोण 3 और कोण 4, इन दोनों का मान भाई कोण 4 बराबर ही हमारा हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इतने का मान हमें 70 डिग्री प्राप्त हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण जो एस आर एल, जो कोण हमारा एस आर एल है, कोण एस आर एल जो होगा वो जो है ये एल बिंदु था, यहाँ पर ये एल बिंदु था, एल आर क्यू जो एस आर एल होगा वो एल आर क्यू और प्लस क्यू आर एस के बराबर होगा, क्यू आर एस के बराबर होगा। तो एस आर एल बराबर एल क्यू आर, एल आर क्यू का मान भाई कितना है, क्योंकि इसको एल आर क्यू इतने को 4 माना है और कोण 4 का मान है 70 डिग्री। तो कोण एल आर क्यू के स्थान पर लिखेंगे कोण 4 और प्लस कोण क्यू आर एस, यहाँ पर लिख देंगे क्यू आर एस। अब देखो एस आर एल का मान कितना है, 130 डिग्री, तो यहाँ पर 130 लिख देंगे। और कोण 4 का मान देखो ये निकला 70 डिग्री, तो रख देंगे 70 डिग्री प्लस कोण क्यू आर एस। तो कोण क्यू आर एस बराबर आ जाएगा 130 माइनस का 70 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर कोण क्यू आर एस बराबर आ जाएगा हमारा 50 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा है जो है 18 के पश्चात क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे जो है 19 को, क्वेश्चन नंबर 19। तो मैं इसको स्लाइड पे लगाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखें क्या, तो पहले चित्र को मैं ड्रा करता हूँ। यहाँ पर चित्र हमारा इस प्रकार से बनाया गया है। तो पहले मैं यहाँ पर चित्र को ड्रा करता हूँ। ऐसे ए और ये बिंदु P दे रखा है, यहाँ पर बिंदु P है और यहाँ पर बिंदु B दे रखा है और यहाँ पर Q बिंदु है, यहाँ पर C बिंदु है, यहाँ पर R है और यहाँ पर D है। इसका मान 127 डिग्री दे रखा है और इतने का मान दे रखा है 50 डिग्री और इस कोण को माना गया है कोण, इसको देखें यहाँ पर, इसको कोण माना गया है y और इसको कोण माना गया है x। तो क्वेश्चन में x और y के मान ज्ञात करने हैं, x और y के मान ज्ञात करने हैं, x का मान ज्ञात करना है और y का भी मान ज्ञात करना है। तो देखिए दिया क्या है, सबसे पहले लिखते हैं दिया है क्वेश्चन में कि AB जो है समांतर है CD के, ठीक है।
और कोण ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू बराबर दे रखा है 50 डिग्री का। इसी प्रकार कोण पी आर डी बराबर है 127 डिग्री का, तथा कोण x और y के मान हमें ज्ञात करने हैं, ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए जब ए बी समांतर सी डी के, तो ये वाला कोण और ये पूरा कोण इतना, ये पूरा कोण इतना, ठीक है भाई। देखिए इतना ये वाला पूरा कोण और ये वाला पूरा कोण, ये एकांतर कोण होंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो कोण ए पी आर बराबर कोण हो जाएगा पी आर डी के, क्योंकि ये एकांतर कोण है, ठीक है, ये एकांतर कोण है। अतः कोण ए पी आर और कोण पी आर डी, इन दोनों का मान जो हो जाएगा 127 डिग्री हो जाएगा। अब इसका भी मान हमें प्राप्त हो गया 127 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर कोण ए पी आर, इधर देखें, कोण जो ए पी आर है वो किन दो कोणों के बराबर है भाई? ये जो है ए पी आर वाला कोण हमारा है इतने और इतने के बराबर है, दो कोणों के बराबर है। तो कोण ए पी आर के स्थान पर लिख सकते हैं कोण ए पी क्यू प्लस कोण क्यू पी आर लिख सकते हैं। तो देखिए कोण ए पी आर का मान हमें ज्ञात हो गया, कितना है 127 डिग्री। अभी 1 नहीं है, 127 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे 127 डिग्री बराबर ए पी क्यू। देखो ए पी क्यू का मान 50 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 50 डिग्री प्लस कोण क्यू पी आर, इसका मान हमें ज्ञात करना है। क्यू पी आर का मान, यानी इसको माना गया है कोण क्या, क्यू पी आर को माना गया है कोण वाई। तो यहाँ पर 127 ऐसे रहने दिया, ये वाला 50 इधर आया तो माइनस का हो जाएगा, बराबर क्यू पी आर को क्या माना गया है वाई, तो हमने लिख दिया वाई। अब देखिए यहाँ पर जब 127 से 50 जाएगा तो हमारा बचेगा 77 डिग्री। कितना बचेगा? 77 डिग्री, अर्थात वाई का मान हमें मिल गया 77 डिग्री। कोण वाई बराबर आ गया हमारा 77 डिग्री। अब देखिए जब ये वाला 50 का, भैया ये दोनों समांतर हैं और ये एक तिर्यक रेखा है, यहाँ पर लिखेंगे ए बी, दोनों ए बी दो समांतर रेखाएं हैं, यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी डी समांतर हैं, ए बी समांतर सी डी हैं। तो जो है हमारी इन दोनों पर क्यू पी एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है। तो जब ये तिर्यक रेखा है तो यहाँ पर देखिए कोण ए पी क्यू बराबर कोण हो जाएगा पी क्यू आर के, कोण पी क्यू आर के, अर्थात कोण ए पी क्यू और पी क्यू आर आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कोण ए पी क्यू और कोण पी क्यू आर, इन दोनों का मान भी हो जाएगा 50 डिग्री के बराबर। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 19 सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर स्लाइड पे लगाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर जो है 20, तो उसको स्लाइड पे लगाते हैं। दे रखा है आकृति में पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण ए बी दर्पण पर पी क्यू से बी बिंदु पर टकराती है, परावर्तित किरण बी सी पर चलकर दर्पण आर एस से टकराकर आर एस से सी बिंदु पर टकराती है तथा पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए ए बी बराबर सी डी। तो मैं अब इसको पहले चित्र ड्रा करता हूँ। तो देखिए ये चित्र आपका इस प्रकार से बना हुआ है। पहले मैं चित्र को बनाऊंगा और उसी से हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे। ये हमारा एक दर्पण है,
ये पी क्यू है और ये आर एस है। इस पर एक किरण आपतित की गई है, ये यहाँ पर आपतित किरण की जा रही है, ये किरण आपतित की गई है ये वाली, और ये परावर्तित होकर के जो जाती है, ये परावर्तित होकर के इस प्रकार जा रही है, यहाँ पर ये ऐसे आ रही है परावर्तित होकर के ऐसे, और ये यहाँ से आई थी और ये ऐसे फिर इस पर टकराने के पश्चात पुनः क्या हुई है, इस प्रकार जाने लगी है, इस प्रकार। तो यहाँ पर ये आपतित किरण है ऐसे आ रही थी और ये फिर हो गई है परावर्तित और फिर पुनर्परावर्तित हो गई है इस प्रकार। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, सिर्फ यहाँ पर ये दे रखा है पी क्यू समांतर है आर एस के, पी क्यू समांतर जो है हमारी आर एस के है, और यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, बी सी पुनः टकराती है, और ठीक है सिद्ध करने के लिए बोल रहा है ए बी समांतर सी डी, ये हमें प्रूव्ड करना है, इसको हमें करना है सिद्ध। तो इसको हम सिद्ध करते हैं। देखिए, तो हम इसको सिद्ध करने के लिए कार्य करते हैं, यहाँ पर एक लंब ड्रा करते हैं, एक लंब ड्रा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हमने एक लंब ड्रा कर दिया, इधर भी हम यहाँ पर भी एक लंब ड्रा कर देते हैं। ठीक है, ये दो लंब हमने ड्रा कर दिए। तो देखिए, लंब हमेशा क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, लंब हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, अर्थात ये पूरा कोण हमारा बनेगा 90 डिग्री का, ये पूरा कोण 90 डिग्री का बनेगा। इसी प्रकार ये पूरा कोण भी हमारा 90 डिग्री का बनेगा। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं। तो देखिए, यहाँ से भाई ये दोनों बराबर दे रखे हैं, तो ये वाला कोण, भाई ये दोनों समांतर हैं, तो कोण Q और यहाँ पर बिंदु माना गया है B भैया, और यहाँ पर बिंदु माना गया है C, तो कोण QBC, तो कोण हमारा हो जाएगा QBC बराबर हो जाएगा, कोण QBC बराबर किसके हो जाएगा, कोण BCR के, BCR की। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एकांतर कोण है, इसलिए बराबर हो जाएंगे। अब देखिए, इतना ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया है। तो जब ये दोनों कोण बराबर हो गए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कोण PBC, तो कोण जब ये एकांतर कोण है यानी दोनों बराबर हो गए हैं, तो हमारा तो कोण PBC बराबर हो जाएगा BCR के, कोण BCR के। भाई ये पूरा कोण 180 अंश का बन रहा है, भाई यहाँ से यहाँ तक ऐसे 180 अंश का बन रहा है, और 180 अंश में इधर भी इतना ही निकाला गया जितना उधर निकल, मतलब दोनों से बराबर 180 अंश पे बराबर कोण घटा दिया गया है, तो बराबर ही तो बचेगा। तो ये पूरा कोण हमारा इस पूरे कोण के बराबर बचेगा। अब थोड़ा देखिए, दिमाग लगाएंगे हम लोग, समझेंगे। यहाँ पर देखिए, ये पूरा कोण है भाई, जब इधर 90 डिग्री का बन रहा है, तो इधर भी कितने का बनेगा, ये पूरा भी तो 90 डिग्री का बनेगा, और ये इधर भी हमारा 90 डिग्री का बनेगा। तो यदि हम यहाँ पर कोण इसको मान लेते हैं यल और इसको मान लेते हैं यम, कोण QBL बराबर हमें ज्ञात है, कोण QBL बराबर है 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि भाई BL हमारा PQ पर लंब है, BL लंब है PQ पर। तो यदि हम इतने कोण को निकालना चाहें, इतने कोण को, कोण LBC को, तो कोण हमारा LBC बराबर क्या आ जाएगा, तो कोण
बी सी को निकालना चाहें तो एल बी सी को निकालने के लिए क्यू बी एल से माइनस करना पड़ेगा। सॉरी, माइनस का निशान है यहाँ पर, माइनस का, ये नहीं है, माइनस करना पड़ेगा। क्यू बी एल से माइनस करना पड़ेगा क्यू बी सी को। क्यू, ये माइनस का निशान है भी, ठीक है, क्यू बी सी को। इसको मान लिया समीकरण 1। इसी प्रकार यदि हम एम सी बी को निकालना चाहें, इसमें एम सी बी को, इसी प्रकार एम सी बी को निकालना चाहें तो एम सी बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एम सी आर से कोण एम सी आर से माइनस करना पड़ेगा, एम सी आर से माइनस करना पड़ेगा बी सी आर को, ये सी है, ठीक है, बी सी आर को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम बी सी आर को माइनस करेंगे तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पे सर भरते हैं। तो इसको मान लिया समीकरण हमने 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 हमारा दे रखा है कोण एल बी सी, क्योंकि कोण और एल में थोड़ा डिफरेंट नहीं था इसलिए हमने दूसरे क्रम से यूज कर दिया यहाँ पर, बराबर कोण जो है क्यू बी एल माइनस कोण क्यू बी सी, इनकी तुलना कर रहे हैं यहाँ पर। तो समीकरण 1 को तो लिख चुके हैं, इसी प्रकार बराबर में इसको लिख देंगे, कोण एम सी बी बराबर कोण एम सी आर माइनस कोण बी सी आर, ठीक है, इस प्रकार हमने यहाँ पर लिख दिया। तो देखिए हमें ज्ञात है क्या कि कोण पी बी सी बराबर है इसके, और इसी प्रकार ये वाला कोण बी सी आर भी, भैया यहाँ पर बी सी आर भी कोण हमें ज्ञात है, कोण बी सी आर, देखो बी सी आर किसके आर दे रखा है, क्यू बी सी के। तो इसका मतलब हम ये एक कार्य करें, जहाँ पर इसको लिख दिया कोण एल बी सी बराबर यहाँ पर क्यू बी एल ही रखेंगे, कोण क्यू बी सी के स्थान पर हम लिख सकते हैं बी सी आर, तो यहाँ पर बी सी आर लिख दिया, बराबर कोण एम सी बी ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और यहाँ पर कोण एम सी आर माइनस का एम बी सी आर के स्थान पर, देखिए बी सी आर के स्थान पर हम बी सी आर ही रहने देंगे। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि कोण क्यू बी एल और कोण एम सी आर, इन दोनों का मान भी 90 डिग्री है, हमें ज्ञात है कोण क्यू बी एल बराबर कोण एम सी आर, इन दोनों का मान भी 90 डिग्री है। तो हम एक कार्य करेंगे, कोण एल बी सी और क्यू बी एल को हम ऐसे ही रहने देंगे, क्यू बी एल को ऐसे रहने दें, माइनस का बी सी आर भी ऐसे रहने, इस वाले समीकरण देखिए, इस वाले में बराबर यहाँ पर कोण एम सी बी को ऐसे रहने देंगे, बराबर एम सी आर क्यू बी एल के बराबर है, तो यहाँ पर बराबर में क्यू बी एल माइनस बी सी आर कर देंगे। अब देखिए क्यू बी एल माइनस बी सी आर यहाँ पर भी है, क्यू बी एल माइनस बी सी आर यहाँ पर भी है, तो ये दोनों हमारे कट जाएंगे ऐसे, और ये दोनों हमारे आपस में कट गए। जब ये दोनों हमारे कट गए तो हमारा कोण एल बी सी बराबर आ गया कोण एम सी बी के। मतलब इधर देखिए जो है एल बी सी इतने एंगल के बराबर आ गया है, ठीक है। अब देखिए भाई ये अभिलंब है, परावर्तन के नियम के अनुसार जो है एम सी बी, परावर्तन के नियम के अनुसार, यहाँ पर लिखेंगे परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन के नियमानुसार
नियमानुसार कोण एम सी बी हमारा बराबर होगा एम सी टी के, ठीक, एम सी टी के बराबर हो जाएगा एम सी टी के। इसी प्रकार इधर भी हम परावर्तन का नियम लगाते हैं, तो परावर्तन के नियम के अनुसार सी बी एल बराबर, यहाँ पर भी बिंदु बी पर लगाएंगे तो कोण सी बी एल बराबर सी बी एल बराबर हो जाएगा किसके, यल बी यन के, इसको यन बिंदु मान लें, यल बी एन के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, अतः हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों कोण हमारे आपस में बराबर हैं भाई, एल बी सी और एम सी भी बराबर हैं, तो ये चारों कोण हमारे क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। अतः हम कह सकते हैं भाई ये दोनों आपस में बराबर थे। देखिए एल बी सी एम सी बी बराबर है और एम सी बी हमारा एम सी टी के बराबर है और सी बी एल या एल बी सी हमारा एल बी एन के बराबर है। अतः हम ये कह सकते हैं चारों कोण बराबर होंगे। अतः ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये चारों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अतः हम कह सकते हैं कोण एम सी बी बराबर कोण एम सी टी बराबर कोण एल बी सी, सी बी एल को एल बी सी लिखा है, बराबर कोण एल बी एन। ये दोनों ये सब आपस में बराबर हो गए, तो ये पूरा कोण हमारा, तो हम ये हम कह सकते हैं, तो हमारा टी सी बी, तो हमारा तो कोण टी सी बी बराबर हो जाएगा किसका, सी बी एन के, सी बी एन के बराबर हो जाएगा। टी सी बी हमारा सी बी एन के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टी सी बी है किसके बराबर, टी सी बी जो है हमारा टी सी बी टी एम सी टी के, एम सी टी, टी सी बी जो हमारा है एम सी टी, एम सी टी प्लस एम सी बी के बराबर है, एम सी बी के बराबर है। इसी प्रकार सी बी एन, देखो सी बी एन बराबर किसके, सी बी एल या एल बी सी प्लस एल बी एन के बराबर है, एल बी एन के बराबर। और ये दोनों कोण भाई देखो आपस में बराबर हैं, तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों भी, इनका योग भी क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए ये दोनों क्या है, हमारे एकांतर कोण हैं, ये दोनों हमारे हैं एकांतर कोण भाई, एकांतर कोण। और जब एकांतर कोण बराबर होते हैं, जब एकांतर कोण हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे, तो दी हुई रेखाएं भी क्या होंगी, समांतर होंगी। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर बिंदु डी माना गया था भैया, ये बिंदु डी, चलो यहाँ पर टी मान लिया हमने और आप लोग इसे मान लीजिए। अतः हम कह सकते हैं सी टी, भैया यहाँ पर जो डी को टी लिख लेना, ठीक है, टी लिख लिया है। अतः हम कह सकते हैं, और ए को एन लिखा गया है, थोड़ा प्रूव कर लें क्योंकि हमने देखा नहीं ऐसे लिख दिया, तो हमारा एन बी, तो हम कह सकते हैं एन बी समांतर हो जाएगा सी टी के। यही हमें प्रूव करना था। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी सॉल्व होता है। इसी के साथ ये प्रश्नावली होती है फिनिश। और अगला जो लेक्चर आएगा प्रश्नावली 6D के सभी क्वेश्चन हम लोग समझेंगे, और अगली प्रश्नावली बहुत अच्छी है, तो सभी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के बटन पर प्रेस करके वीडियो को लाइक अवश्य करें, और यदि आपको लगता है कि इस चैनल पे हमारे प्रयोग की चीज़ें आएंगी तो आप हमारे चैनल यूनिक ज्ञान अकेडमी को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।